गर्मी का मौसम आते ही हर तरफ जैसे अलर्ट लग जाता है। धूप में मत निकलो, पानी पीते रहो, लू लग जाएगी। और कुछ लोगों के साथ ऐसा हो भी जाता है। लू लगना एक गंभीर समस्या है, खासकर तब जब तापमान 40 डिग्री के पार चला जाए। सिर दर्द, चक्कर आना, बदन टूटना, ये सब लू लगने के लक्षण हो सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे घरों में ही कुछ ऐसे आसान और असरदार नुस्खे मौजूद हैं जो लू से आपको बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि गर्मी के दिनों में साधारण और घरेलू उपचार से लू से कैसे बचें और अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखें। गर्मियों के दिनों में अपने देश के कई शहरों में तापमान इतना ज़्यादा हो जाता है कि घर से बाहर निकलना ही मुश्किल होने लगता है। इन दिनों दोपहर के समय बाहर बहुत तेज गर्म हवाएं चलती है। इन गर्म हवाओं को ही लू, हीट स्ट्रोक कहते हैं। मजबूत इम्यूनिटी वाले लोग इन गर्म हवाओं को सहन कर लेते हैं, लेकिन अधिकांश लोग इन हवाओं को सहन नहीं कर पाते और इनके संपर्क में आते ही बीमार पड़ जाते हैं। अपने देश में हर साल काफ़ी बड़ी तादाद में लोग लू लगने की चपेट में आते हैं। ये हवाएं जब आपके शरीर के संपर्क में आती हैं तो शरीर का तापमान बढ़ा देती है और इस वजह से कई समस्याएं होने लगती हैं। ज़्यादा देर तक धूप में काम करना और शरीर में पानी की कमी होना लू लगने के प्रमुख कारण हैं। बच्चे और बूढ़े लोग लू की चपेट में जल्दी आ जाते हैं। अधिकांश मामलों में लोगों को यह जल्दी पता नहीं चल पाता कि उन्हें लू लग गई है। हालांकि इसका सटीक अंदाजा लू लगने के लक्षणों को देखकर लगाया जा सकता है, इसलिए हर किसी को लू के लक्षण की पूरी जानकारी होनी चाहिए। लू लगने पर सिर में तेज दर्द होना, चक्कर आना और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं होने लगती हैं। शुरुआत में इन लक्षणों की तीव्रता कम होती है, लेकिन समय समय के साथ ये बढ़ते जाते हैं। लू लगने पर अचानक से तेज बुखार होने लगता है और शरीर में गर्मी बढ़ने लगती है। शरीर में गर्मी बढ़ने के बावजूद भी लू लगने के दौरान शरीर से पसीना नहीं निकलता। लू लगने पर उल्टी आना, शरीर में तेज दर्द होना आम बात है। उल्टी होने के बाद शरीर में सोडियम और पोटेशियम के संतुलन बिगड़ जाते हैं। कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग शारीरिक रूप से कमजोर होने लगते हैं। लू लगने से बेहोश भी हो जाते हैं। यह सच है कि हर साल लू लगने से कई लोगों की जान तक चली जाती है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि अगर गर्मी के मौसम में आप ठीक ढंग से अपना ख्याल रखें और कुछ जरूरी सावधानियां बरतें तो लू के प्रकोप से बचा जा सकता है। आइए लू से बचने के कुछ प्रमुख उपाय के बारे में जानते हैं, जिसे घर में रहकर ही घरेलू उपाय से ठीक किया जा सकता है। धनिया पुदीने का रस। धनिया और पुदीने का रस शरीर के अंदर की गर्मी को कम करता है और लू से लड़ने की ताकत देता है। थोड़ा सा ताज़ा धनिया और पुदीना ले, उसे पीसकर रस निकाल लें। इसमें थोड़ा सा नींबू और एक चुटकी काला नमक मिला लें। बता दें कि इसके सेवन से शरीर की गर्मी कम होती है और ये शरीर का डाइजेशन ठीक करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये जूस न सिर्फ लू से बचाता है बल्कि आपको एक ताजगी का एहसास भी कराता है, जो तपती गर्मी में बेहद ज़रूरी है। छाछ पी सकते हैं। दही से बनी छाछ गर्मी का सदाबहार इलाज है। हल्की, स्वादिष्ट और पाचन के लिए बेहतरीन है। ये शरीर को ठंडा रखती है, डिहाइड्रेशन से भी बचाती है। छाछ में थोड़ा काला नमक, भुना जीरा और पुदीना मिलाकर दिन में 1 या 2 बार पिए। चाहे तो इसे दिन के खाने के साथ भी ले सकते हैं। इसके सेवन से शरीर का तापमान कंट्रोल रहेगा और आपको लू लगने की संभावना ना के बराबर रहेगी। इसके अलावा इसमें काफ़ी सारे आयुर्वेदिक भी गुण होते हैं, जिसकी वजह से शरीर की कई गंभीर बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। प्याज का रस। प्याज सुनते ही शायद आप सोचें कि भला ये कैसा मदद करेगा, लेकिन आयुर्वेद में प्याज को लू से बचाने वाला एक असरदार उपाय माना जाता है। कच्चा प्याज खाने में शामिल करें या फिर इसका रस निकालकर और काला नमक मिलाकर पिए। शरीर के तापमान को बैलेंस करता है, लू से बचाव करता है, साथ ही हीट स्ट्रोक के लक्षणों को कम करता है। हालांकि प्याज के रस का स्वाद थोड़ा अजीब होता है, इसलिए इसे हर कोई सेवन नहीं कर सकता, लेकिन आप इसे खाने के साथ सलाद के रूप में भी शामिल कर सकते हैं। तो ये लू से सुरक्षित रखने में मदद करेगा और कई तरह के फायदे भी पहुंचाने में मदद करेगा। आम पन्ना का सेवन करें। आम पन्ना पीने से कई फायदे होते हैं, खासकर गर्मियों में। यह शरीर को हाइड्रेटेड रखता है, पाचन में सुधार करता है और लू से बचाता है। आम पन्ना में विटामिन ए, सी और फाइबर होते हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। इसमें विटामिन ए और सी भरपूर मात्रा में होते हैं, जो त्वचा, आंखों और इम्यूनिटी के लिए फायदेमंद होते हैं। इसमें पोटेशियम और सोडियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो शरीर के तरल पदार्थ के संतुलन को बनाए रखते हैं।
कच्चे आम, जीरा और पुदीना जैसे आम पन्ना बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामग्री पाचन में मदद करते हैं। आम पन्ना आयरन का एक अच्छा स्रोत है जो हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। बेल का शरबत। गर्मियों में बेल का शरबत अमृत के समान होता है। बेल में विटामिन सी और फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके सेवन से शरीर में ठंडक बनी रहती है और लू से बचाव होता है। बेल का शरबत पाचन तंत्र को भी दुरुस्त रखता है। रोजाना दिन में 2 से 3 बार इस जूस का सेवन खाना खाने से पहले करें। इन सभी उपायों को आप घर में रहकर भी आसानी से कर सकते हैं और लू से अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। गर्मियों में लू से बचने के लिए हमारे पुराने देसी नुस्खों को अपनाने की जरूरत है। धनिया, पुदीने का रस, ठंडी छाछ और प्याज का रस, ये तीनों उपाय सरल, सस्ते और असरदार है। हालांकि अगर आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी किसी तरह की समस्या है तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। हेल्थ को लेकर आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आगे भी हम आपको हेल्थ को लेकर अपडेट कर सकें।